हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई एम मुरली फ्रॉम मिथिला एसोसिएशन स्मार्ट क्लासेस घोगड़िया। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, वो भी इजी मेथड में। ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग 9 और 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। 9 नंबर में कहता है कि इन ट्रिएंगल ABC राइट एंगल डेट बी, मतलब ये हुआ कि राइट एंगल की बात हो रही है। और ऐसे भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक में राइट एंगल की ही ज़्यादा बात होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रिएंगल बना लेंगे। अब कहता है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पर हम लोगों को बी लेना जरूरी है, यहाँ पे बी लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्या कि राइट एंगल एट बी, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इफ tan a 1/√3, tan a दिया है 1/√3, तो गिवन है, सॉल्यूशंस की मैं बात करूँ तो गिवन क्या है, tan a 1/√3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan a 1/√3, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल तो a है 1/√3, तो रेशियो बता रहा है कि 1 अगर लंब, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेस लंब बटे परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3। तो एंगल अगर बात करें ए है तो इसके लिए बेस का काम ये करेगा और ये काम क्या करेगा, परपेंडिकुलर का। तो ध्यान से समझिएगा, ये परपेंडिकुलर अगर 1 के रेशियो में है बी के साथ √3 का, मतलब परपेंडिकुलर अगर 1 है तो √3 बेस है, तो इस हिसाब से इसका कैसा होगा रेशियो, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AC निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर का और प्लस BC के स्क्वायर का समेशन होगा, ये चीज प्लस है। अब AC स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB कितना है, AB का वैल्यू अगर हम √3 लेते हैं, स्क्वायर करें, BC का वैल्यू 1 लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो K या कोई ऐसा स्केलर लेकर के भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग रेशियो ही तो है, वास्तव में tan a sin a cos a क्या है, एक रेशियो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, और यहाँ पर स्क्वायर है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा AC √4, तो 2 निकलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 निकल रहा है। अब जो कहता है निकालेंगे, 3 हमको पता होना चाहिए, सबसे पहले 3 जो रेशियो है इसका पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहता है sin a cos c, तो सबसे पहले sin a फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो 1/2। इसको हम अभी नहीं बना रहे हैं, ये अलग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। 1/2 इंटू, बीच में कुछ नहीं है, इंटू है, cos c, यहाँ पे cos c, यानी कि अगर इसको हम c मानते हैं एंगल, तो आधार बटे कर्ण, तो P/H यानी कि 1/2। उसके बाद प्लस cos a sin c, cos a sin c, तो cos a मतलब एंगल a है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो √3/2 इंटू sin c, sin c मतलब लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, तो √3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 और √3 मल्टीप्लाई 3, जब हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करनी, है ना, उसको हम उसमें देखेंगे। √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3 होगा, 2 2 4। अब इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो 1/4 प्लस 3/4, इसका मतलब 3 1 4/4 कैंसिल होके 1। ये आंसर आ गया इसका 1। पहला नंबर सोल्व हो गया। दूसरा नंबर में है कि cos a cos c। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम उसी वे में बनाएंगे जिस तरह से हम लोग इसको देखें। अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 में देखते हैं, cos a cos c। अब यहाँ पर देख लिए, फिगर तो वही रहेगा क्योंकि उसी क्वेश्चन का है, कोई दिक्कत नहीं है। cos a, तो यहाँ पे cos है, a है, तो आधार बटे कर्ण यानी कि √3/2। cos c, cos c अगर एंगल c है तो आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2। sin a लंब ए है एंगल, तो इसको हम मानेंगे लंब क्योंकि इसके सामने में लंब बट्टे कर्ण 1/2।
उसके बाद है साइन सी, तो लंब अब बट्टे कर्व यानी कि √3/2। सारा का सारा गेम है इसके एंगल पर कि एंगल हम किसको मान रहे हैं, और सिंपल है कि एंगल के सामने में जो पड़ेगा, जो साइड पड़ेगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, उसके जो एडजेसेंट साइड में पड़ेगा वो उसका बेस कहलाता है, एंड हाइपोटेनस जो है ना वो चेंज नहीं होता है कभी भी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 और 2 2 ज़ा 4, सेम नंबर में से सेम नंबर कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में अगर कोई डॉट्स है ही नहीं, एक क्लियर है कि डॉट नहीं होना चाहिए, अगर डॉट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हम चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब घर पे जब पढ़ते हैं उस समय में कॉपी पेन और एक अलग एकांत जगह में कह सकते हैं कि बैठ करके पढ़ाई करना चाहिए। जब तक आप कॉपी पे लिख करके नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होने का है यहाँ पे। तो समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ कि घर पर जब भी आप पढ़ते हैं तो कॉपी पेन पेपर इस वीडियो को देखते हैं और साथ साथ लिखने का भी कोशिश करें। जहाँ पर समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर में कहता है कि इन ट्रिएंगल PQR, अब यहाँ पे है इन ट्रिएंगल PQR, उसके बाद बात कर रहा है कि एट Q राइट एंगल है, क्या ऐसे लिख सकते हो कि इन ट्रिएंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR, उसमें कंडीशन दिया है PR प्लस QR 25 दिया है, उसके बाद PQ 5 दिया है एंड PQ 5 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर में हो कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर। कहता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड tan P, cos P एंड tan P, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि इन ट्रिएंगल PQR राइट एंगल एट P, सबसे पहले हम लोगों को ये कह दिया है कि एक ट्रिएंगल की बात हो रही है और उस ट्रिएंगल में एंगल राइट एंगल जो है ना वो Q पर है। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रिएंगल बना लेंगे, PQR है तो P और यहाँ पे Q देंगे क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे कह रहा है, और R। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है PR प्लस QR 25, उसके बाद PQ 5 और यहाँ पे PQ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर का दिया है। मतलब ये हुआ कि PR प्लस QR, PR यहाँ से यहाँ तक और PQ यहाँ से यहाँ तक, PR प्लस QR, P से PR यहाँ से हुआ और QR, मतलब इसको और इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 25 है। तो ये बात बताइए कि किसी अगर हम एक को x मान लेंगे तो दूसरा कितना निकलेगा, 25 माइनस x। अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरा कितना निकलेगा, 25 माइनस x। और PQ 5 है, PQ कितना है, ये है 5। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या हम लोगों को इसका वैल्यू पता है, नहीं पता है, x पता है, x से क्या होने वाला है, कुछ नहीं, नंबर चाहिए हमको। 25 माइनस x, अगर ये x पता चल जाएगा तो 25 में से x को माइनस कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा ये। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है,
हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वह इस परपेंडिकुलर पी क्यू के स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। तो यहां पर पी आर कितना है, तो पी आर देख रहे हैं कि पी और आर यानी कि 25 माइनस एक्स है। पी क्यू कितना है 5, क्यू आर कितना है x। अगला स्टेप हम लोग का जाएगा, ये ब्रेक होगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर 25 हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से समझेंगे हम कि 25 का स्क्वायर अगर हम करें तो 625 माइनस ये एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 25 दूनी 50x और इक्वल टू यहाँ पे हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 625 उधर जाएगा और ये 50x की बात करें तो यहाँ पे माइनस 50x है और यहाँ पे ये 25, ये 625 इधर गया तो माइनस 625। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस 50x 25 में से 625 माइनस होगा, माइनस 600 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे 12 होगा, 12 पंचे 60, x का वैल्यू 12। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्यू आर है x, तो ये निकल गया 12। अब जब ये 12 निकला तो ये कितना निकलेगा 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो इसका मतलब 13 ये निकल गया। अब तीनों हमको पता है, अब जो कहता है निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता था कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, मतलब पी जो है ना वो एंगल है और यहाँ पर रेशियो टेन कॉस साइन के साथ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एंगल पी है तो हम लोग एंगल इस पी को मानेंगे, और मैंने बताया क्या कि जिसको एंगल मानेंगे उसी के सामने में जो साइड पड़ेगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर। तो सिंपल है कि साइन पी की मैं बात करूं अगर यहाँ पे निकालने का, तो साइन पी क्या फॉर्मूला होता है, लेक्चर 1 में मैंने बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर यानी कि इसके सामने में जो पड़ेगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 बटे ये वाला 13। एक लाइन हम और बढ़ा सकते थे इसको कि क्यू आर बट्टे पी आर लिख लेंगे, तो क्यू आर का वैल्यू 12 बट्टे 13 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज पूछा जा रहा है यहाँ पे कॉस पी, तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, इसके लिए आधार का ये काम करेगा, कर्ण ये काम करेगा, तो 5 बट्टे 13 हो जाएगा। उसके बाद टेन पी की बात करें तो क्या होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके सामने में ये परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट साइड में ये बेस, तो x बाई 5 यानी कि 12 बट्टे 5। तो यही तीनों पूछा जा रहा था। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे है ना तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो आप तक सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे आप घर बैठे देख सकते हैं उसको, है ना। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आप में मतलब बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, सबसे पहले इंक्रीजमेंट होनी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो फ़ायदा हो रही है या नहीं हो रही है इस चीज़ को आप सबसे पहले खुद से अनुभव कीजिए, है ना। तो और हाँ 10 क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पे बता दिया इस 8.1 में, एक्सरसाइज 8.1 में। तो बाद बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम्स को रखिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग बताएंगे उसको, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।